Good morning, dear students. I welcome you all to your science class. Beta, today we are going to start a new lesson, that is transportation of substances in animals and plants. Okay, we will study different substances, how they are transported in animal body and plants. Now, as we have studied earlier, that blood, it transports oxygen and digested food to all the parts of the body. Okay, and heart is also known as pumping organ, which pumps the blood to the entire body. अब ये जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में, ओके, ऑफ द बॉडी. बट अब ये जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, उसको ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट पम्प्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स. एंड एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी विच आर प्रोड्यूस. तो एक्सक्रीशन टर्म भी हमें पता है कि इट्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फॉलोइंग टॉपिक्स. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, circulatory system in humans, excretion in animals and humans, transportation of substances in plants, and excretion in plants. Okay. So now we will begin our lesson. Firstly, we will see what is transportation of substances in animals. Now, as you know, plants, they absorb water and dissolve minerals which are present in the soil, and from their roots transport them to the leaves, and they also transport the food which is prepared in leaves to the various parts. जो भी फूड लीफ के अंदर बनता है प्लांट्स में वो सारे पार्ट्स तक जाता है. प्लस जो भी सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है, लीव्स तक आता है. सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस एनिमल्स में भी होता है. ओके, एंड इसमें जो भी एनिमल होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर की फुल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा. अगर हम पहले यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, जो सिंगल सेल से बनता है जो ऑर्गेनिज्म, उसमें ट्रांसपोर्टेशन अकर्स विद इन दी सिंगल सेल ओनली. ओके, और ये जो प्रोसेस होता है, मतलब मूविंग in and out of the substances from the cell is known as diffusion. Okay, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल बॉडीज़ लाइक जैसे जेलीफिश हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, जो वाटर में रहते हैं, दे डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. ठीक है, द वाटर ब्रिंग्स इन फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी. वाटर के साथ आ जाता है बॉडी के अंदर, और वाटर ही कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है बॉडी में से. और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स सारे पार्ट्स में बॉडी के है, दे इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. 3 चीज़ों से बना होता है: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. सो जो भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है. फर्स्ट इज़ ब्लड, नेक्स्ट इज़ ब्लड वेसल्स, एंड लास्ट इज़ हार्ट. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड. एक फ्लूइड है डेट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ब्लड एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है. और जो एवरेज एडल्ट के अंदर 4 to 5 लीटर्स ब्लड होता है. ओके, एंड विदाउट ब्लड द ह्यूमन बॉडी वुड स्टॉप वर्किंग. सो ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. लंग्स से ऑक्सीजन
जो लंग्स में एंटर हुई ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है वो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में वापस लेके आता है एंड विच इज़ एक्सेल्ड. ओके, नेक्स्ट फंक्शन है इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, थर्ड, वेस्ट मटेरियल्स जो भी प्रोड्यूस हुए बॉडी के, they are transported to kidneys for their removal. This is also done by blood. Next, fourth is it helps to maintain a constant body temperature. And fifth one is it also carries hormones and various antibodies which are produced in the body. Now, what are antibodies? Antibody term आपने सुना होगा. It is a protective protein जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब भी कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में एंटर करती है, कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेन कॉम्पोनेंट्स. एक तो लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है विच इज़ नोन एज ब्लड प्लाज्मा, और सेल्स इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सेल्स. ओके, और इन सब के अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. Whenever we get hurt, we see blood coming out from the cut. Have you ever thought what blood actually is made up of? It is a red fluid that runs throughout our entire body, and it does so by a special network of tubes which are known as blood vessels. Now, there are different components that make up the blood. First is plasma, red blood cells, WBCs, and platelets. Now, we will study them one by one. Okay, so first component is plasma. Okay, now let's see what plasma is. The fluid part of the blood is called the plasma, and plasma is pale yellow in appearance. Okay, the function of plasma is to carry the nutrients, different blood cells, and different hormones throughout the body. Okay, next component is RBC, red blood cells. They are responsible for giving red color to the blood. They do so because of the red pigment which is called hemoglobin. Hemoglobin का रोल क्या होता है? इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड टेक्स द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स. ओके, another component is WBC, white blood cells. Now, what are white blood cells? White blood cells protect the body against any kind of infection. Whenever any germs they enter the body, it is WBC that kills them, fight with them. Okay, protect the body from infection. Next is platelets. Platelets, you have noticed that each time when you get any injury or bleeding stops by itself. Okay, after some time it stops by itself. This is due to the presence of platelets. They act as a plug and together they form a clot on the injury.